मर्सिडीज़ बेंज, मॉडल है A170 और सेडान नहीं है। वो मर्सिडीज़ है जो हैचबैक वाली है, ऑटोमेटिक है। मॉडल मैं अभी पूछता हूँ, ये जिसके ज़ेरे इस्तेमाल है बंदे के, उससे पूछते हैं कि मॉडल कौन सा है। और वैसे तो मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, तो मैं बताता हूँ कि इसका कैसी रही है अब तक, इसकी ड्राइव क्या, इसकी माइलेज है, कितने में ये मिल जाती है, और अगर रेंट पर लेते हैं ये गाड़ी यहाँ पर तो रेंट पे ये कितने की पड़ती है, और अगर ख़रीदना चाहें तो कितने की पड़ती है, कितना डिपॉज़िट देना पड़ता है, कितने में ये गाड़ी लेके आप जो है यहाँ मज़े उड़ा सकते। क्या चल रहा है, चलना है आपने भी सैर सपाटा करने मर्सिडीज़ पे, तो चलो आ जाओ। है कोई मसला तो नहीं है? गाड़ी मेरी थोड़ी है भाई आपकी है ना, अभी आप चला रहे हो तो आपकी है। कितनी स्पेस है इसमें, कितने बैग आ जाएंगे? 24 इंचेस के 2 बैग। तो यहाँ की गाड़ियाँ हैचबैक, ये मर्सिडीज़ यहाँ की हैचबैक क्यों है, क्या वजह है इसकी? जो टायर हैं इसमें, ये कौन से हैं, जापानी है कौन से हैं? PC20। मैंने कहा टायर कौन से हैं, जापानीज़ हैं कौन से हैं? थाईलैंड के टायर है। सही है। फील तो लग्जरी है, फील बहुत लग्जरी है गाड़ी की। बेशक हैचबैक में, लेकिन मर्सिडीज़ ने अपना शशका तो पूरा करना होता है ना फिर। और बाकी एसी वेसी तो इसका वो उसी के हिसाब से ना, मौसम के हिसाब से। स्मार्ट एसी। ये रेडियो आ गया, CD के दौर अभी तक जिंदा। और ये कितना ईयर कौन सा था इसका, किस ईयर की थी? 2010 है। 2010 मॉडल है। सही है। वही ड्राइव आ गया, न्यूट्रल आ गया, रिवर्स आ गया, और हीटर आ गया। ये नंबर किस चीज़ के हैं, फ़ोन में लाने के लिए? ये फ़ोन भी मिला सकते हो इसमें से, यू कैन चेंज योर रेडियो स्टेशन। 2010 में इन्होंने ये चीज़ें डाल दी। और ये इसका मीटर है। सॉरी ज़बरदस्ती घुसा रहा हूँ, दिखाना है मेरे को सब। तो ये लेफ़्ट साइड वाला ये जो, ये हमारा हीट का है कि कहाँ पे जाके हीट होगी? कौन सा, ये राइट वाला? लेफ़्ट वाला, ये जो 40-80। ये है आपकी क्रूज कंट्रोल की। क्रूज कंट्रोल है ये क्रूज कंट्रोलर भी है। ये हीट का टेम्परेचर भी इसमें है। हाँ। और ये 120 फ़ारेनहाइट है डिग्रीज। ये सेंटीग्रेड का दिखा हुआ है ना, पर ये एक्चुअली सेंटीग्रेड है नहीं, मुझे लगता है ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, पर मुझे पता नहीं इसके बारे में। ये जनरली 40-80 तक मिडल पे रहता है। अगर आपकी कूलेंट खत्म हो जाएगी फिर 80 से ऊपर जाएगा। कहाँ जा रहे हैं हम? और ये स्टीयरिंग के ऊपर क्या क्या ऑप्शन है? ये मैसेज रेडियो, यहाँ मोबाइल कनेक्ट कर दो, मोबाइल के मैसेज दिखाएगा? नहीं, मोबाइल की नहीं दिखाएगा। गाड़ी की मैसेजेस है। अच्छा, गाड़ी के और ये गाड़ी आपको मैसेज FM रेडियो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप ये है आपकी कॉल एक्सेप्टर, कॉल रिजेक्टर। अच्छा। और साथ में दीज आर द वॉल्यूम्स। ठीक है। जो लेटेस्ट होगी वो अराउंड 250। आपको वीडियो में ले लूँ या दूर ही रखूँ? फेस नहीं आना। चलो, तो इसका मुझे बताओ कि कितने की, न्यू कितने की है गाड़ी? अगर वैसे तो जो न्यू आ रही है वो भी हैचबैक है या लंबी है? 170 A180 जो A क्लास है वो हैचबैक क्लास है। अच्छा। सेडान आएगा C क्लास में। ओके। कैमरा। और आपका जो A170 का न्यू, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है कि इट विल बी अराउंड 250 to 300। 2.5 लाख से 3 लाख। हाँ, मिल जाएगा 200 से। सही है। और अगर ये पुरानी मॉडल, यू विल ओनली गेट सेकंड हैंड। आपको नया नहीं मिलेगा। सेकंड हैंड तकरीबन मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। 90, अभी जो ज़्यादा 10 और 11 मॉडल है 90,000 1 लाख की रेंज में है। और 1 लाख भी अगर लगा लो, यहाँ का 1 लाख तो पाकिस्तान का बनेगा 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए में अब पाकिस्तान में और कौन सी ऑप्शन मिलती है? आल्टो वो भी नहीं मिलती, आल्टो भी नहीं मिलती। लेकिन खैर अब ये, और ये जो मॉडल है 2010 मॉडल है ये, लेकिन स्टिल इसकी जो फील है वो 2020 वाली है, क्योंकि जिसका कंफर्ट है, अभी तक मैं यहाँ बहुत सारी गाड़ियों में बैठा हूँ, लेकिन मर्सिडीज़ की जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं, जो इसकी कंफर्ट है, जो है सीट की कुशनिंग और वो सारा कुछ, वो बहुत अच्छा है। ये किधर आ रहा है गाड़ी वाला? अच्छा, अगर ये गाड़ी उस पर रेंट पे ले तो कितने की मिलेगी? ये रेंट पे डिपेंड्स ऑन ओनर टू ओनर। अभी मेरा ये 4000 का है कम से कम। हाँ, 4000 कम से कम आपको देना पड़ेगा, वरना 5000। पर अगर ये गाड़ी थोड़ी नई मॉडल की हो गई, थोड़ी आपका मेंटेनेंस
हाँ। अच्छा और भी इससे बेटर मेंटेन्ड है। हाँ 4 से 6 हज़ार रुपये में। तो सही जगह पे जा सकते हो तो 4,000 4,500 में मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप लगा लो 4,000 भी हो तो कितना हो गया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ, 64 64,000। हाँ तकरीबन कह लो कि 64,000 से 90,000 के दरमियान PKR में रुपीज़ में ये मिल जाती है। और इतने डिपॉजिट इससे ज़्यादा देना पड़ता है ना, लाख रुपए तकरीबन डिपॉजिट देना पड़ता है। 1 लाख रुपए डिपॉजिट दो, महीने का 70-80 हज़ार रुपए दो कम से कम, डिपॉजिट अभी मैंने जिससे तो लिया फिर है ना, रेंटल पे आपको मिल जाएगी। मैंने जिससे लिया है उसको डिपॉजिट चाहिए था 5,000। तो 5,000 मतलब 80,000 आपकी ना, वरना डिपॉजिट ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ जैसे जो बात में मैं जिस कंपनी से लेता था हाँ उनकी डिपॉजिट थी 7,500। 7,500। हाँ गाड़ी मेरी थी 3,500 की, लेकिन डिपॉजिट उनका फिक्स है 7,500। अच्छा 7.5 ही लेते हैं। तो बीच में कोई नुकसान हो गया गाड़ी का अगर लग गई आपसे तो कौन अगर जिम्मेदार? मेरी गलती से लगी है हाँ तो प्रोबेबली इंश्योरेंस विल नॉट कवर इट। अगर आपकी गलती से लगी है तो इंश्योरेंस, वैसे भी इंश्योर्ड है ये गाड़ी, गाड़ी इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस में पूरी फुल गाड़ी इंश्योर्ड है ये। फुल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। और ऐसा तो नहीं है कि मेन गाड़ी पे अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो इंश्योर्ड है, और अगर कहीं साइड पे आप कहीं कर देते हैं ना 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 ना, ये कहीं पे भी फर्स्ट accident पार्टी इंश्योरेंस है। अगर एक्सीडेंट में मेरी कोई गलती नहीं है, हाँ ये किसी सेकंड पार्टी की जो दूसरा बंदा इन्वॉल्व है ठीक है। उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे फुल रिकवरी मिलेगा। कंपनसेशन, चाहे आपके घर के गिराज से आप निकल रहे हो वहीं आप हाँ हाँ कहीं भी कहीं भी हो। चलो ये अच्छा। एक सवाल जो इतना रेलिवेंट यहाँ पर तो नहीं है लेकिन हर जगह रेलिवेंट है भी और नहीं भी, माइलेज। खर्चा कितना होगा इसको रखने ये का? गाड़ी है 1.8 लीटर की। हाँ 1800 सीसी। चलो ये भी एक ऐड हो गया, 1800 सीसी गाड़ी है ये। ये इसकी एक और मॉडल आती है 2.0 लीटर की। अच्छा 2000 सीसी भी है, ठीक है 1800 और सीसी। ये बेंज है, बेंज की 1800 सीसी और निसान की 1800 सीसी सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी पिस्टन कैलकुलेशन अलग होती है, पिस्टन प्रेशर अलग तो होता है। हैवी ज्यादा कौन सी है, निसान ये ज्यादा हैवी है heavy या है, ये मर्सिडीज? heavy है। मर्सिडीज हैवी है। मर्सिडीज अच्छा हैवी होता है। और Okay. ये इसका ना बाकी जितने भी मतलब फीचर्स है सब कुछ कनेक्टेड टू द इंजन है। Okay. वो उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है। तो अब जैसे ही ऑन करते हो ये तेल खाना शुरू कर देता है। अच्छा ऑन करते ही आपको बिल आना शुरू हो हाँ गया। इसका बिल आना शुरू हो ठीक जाता है। है। तो ये अभी तक मुझे शायद, मैंने वैसे उतना कैलकुलेट किया नहीं है, कभी करता नहीं उतना कैलकुलेट, पर इट लुक्स लाइक कि 10 किलो पर लीटर के आसपास ये चला जाता है। 10 की एवरेज देंगे 10 आप? हाईएस्ट नहीं तो 10 की एवरेज तो सिटी की होगी ना, अगर इस पे जैसे अब लॉन्ग पे जा रहे हैं 120 पे जा रहे हैं। लॉन्ग पे शायद आपको 14 तक मिल जाएगा। 14 शायद। तक 14 बट तक मुझे अब तक तो मिला नहीं 14। सही लॉन्ग है। पे तो हम जाते रहते हैं, 12 की आसपास मिलती है, लेकिन हाँ उसमें भी इसका प्रॉब्लम है, ये पुराना मॉडल है ना, ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, इसके लिए भी इसकी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है। सही है। आप अगर नई मॉडल लोगे हाँ तो उसमें आपकी कंजप्शन और भी बेटर होगी। और अभी देखो जो नया मॉडल आ रहे हैं दूसर और सेमी हाइब्रिड और हाइब्रिड्स, हाइब्रिड दे रहे हैं। अच्छा सेमी हाइब्रिड दे रहे हैं या हाइब्रिड भी है। तो सेमी हाइब्रिड या हाइब्रिड लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा। बड़ा मसाइल तो नहीं इसमें आया अभी तक गाड़ी चलाते हुए? अभी तक तो मुझे कुछ मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे मज़ा आ रहा है, इसको सही है। ड्राइव करने में बहुत मजा मज़ा आना चाहिए। और बाकी इसके एयर बैग वगैरह वो सारे हैं ना, मतलब अगर कुछ होगा तो फटेंगे। फटा। जिस बंदे ने गाड़ी दिया है उसने मुझे बोला है कि है, अच्छा, पर मुझे जानना नहीं है वो। हाँ लेकिन इससे ना यहाँ से पता चल जाता है, वो अगर रिपेयर्ड होगा ना तो यहाँ से पता चल, इसके दानों से पता चल जाता है। मुझे वो जानना नहीं है कि हाँ एक्चुअली जानना है कि नहीं, नहीं, हाँ जानना नहीं। हम नहीं चाहते जिंदगी, हम नहीं चाहते कि कभी भी वो फटे, ये ऐसे ही रहे और ऐसे ही वापस अंदर ही रहने दो, फटना नहीं है उसको। सही बात है, सही बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी गाड़ी का एयर बैग खुलने का जो है ना वो मौका मौका है। मिले। Yes. नहीं। दूसरा ये है कि पेट्रोल यहाँ पर कीमत है कितनी, 22 का 21 का 21.20 है शायद, 21.20 है। 21.2 मतलब वेरी करता है, 21 22 20 इसी रेंज में। अब डॉलर के हिसाब से Vary लगभग करता रहता है। $1.2 से $1.5 $1.25 $1.25 के आसपास है, $1.25 से कम है। हाँ तकरीबन कह लो 350 रुपये का, 350 रुपये पाकिस्तानी का पेट्रोल है यहाँ पर। तो पाकिस्तान में अभी इस टाइम 260 या 265 है, 265 रुपये का, तो उससे महंगा ही है। मतलब आपकी $1 के नीचे है। हाँ पाकिस्तान में डॉलर 280 280 285 का है ना, तो इस हिसाब से ये यहाँ महंगा है। यहाँ महंगा है पेट्रोल महंगा है। लेकिन इतनी एवरेज के बावजूद भी यहाँ तो हर बंदा ही मतलब उसने सांस भी लेना है तो वो गाड़ी पे ही लेना चाहता है। यहाँ तो ये चक्कर है। सेफ्टी की इशू है ना। हाँ बाइक्स बहुत कम है और ज़ाहिर है सेफ्टी के लिए ज़ाहिर है गाड़ी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में जाएं और सेफ फील करते हैं और सेफ रहते भी हैं। अभी वो हम जहाँ वैसे जा रहे हैं सी पॉइंट एरिया में,
वहाँ पर तो वो है भी ना, बाइक्स वगैरह वहाँ दिखती हैं संडे वाले दिन अगर नजर आती सिटी है ना, वो जैम पैक एरिया है। हाँ, लेकिन बाइक्स यहाँ पर है बहुत हैवी किस्म की और ज़बरदस्त बाइक है। फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान में कर रहे होते ना इस टाइम पे लग जाता तो हाँ पुलिस आ जाती। अब दोनों तरफ का मसला होता है ना वहाँ पर, एक तो वो इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो फिर मैकडोनल्ड्स जलाना शुरू कर देते हैं, और हमारे भी वार्डन तकरीबन मिलती जुलती ऐसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा तो वहाँ पर एक तो वो जो एक्सट्रीम इतनी कर लेंगे कि वो आग लगा देंगे। क्या है बांग्लादेश में, क्या है हमारे वो खोल के प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते जैसे ये कर रहे हैं। बांग्लादेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ फिलिस्तीन। आप लोगों को वीज़ा मिलता है इसराइल का कि नहीं? हमारी पासपोर्ट इजराइल के लिए बैंड है, मतलब विद अ बांग्लादेशी पासपोर्ट यू कैन नॉट गो टू इजराइल। कैन नॉट गो, जैसे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे एक चीज़ है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो मुझे वर्डिंग एग्जैक्ट हमारे पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ था कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर इस्राइल। एग्जैक्टली हमारी भी लिखा हुआ था, लेकिन 5 साल पहले वो हटा दिया गया। लेकिन एज अ बांग्लादेशी और एज अ कंट्री बांग्लादेश, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट। तो जिस स्टेट को आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो, उसमें आप जाओगे कहाँ से? काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट है, जब से मैं यहाँ पर हूँ मैंने इससे बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा अभी तक। बहुत दूर तक गाड़ियाँ और फ्लैग्स जा रहे हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन ये लोग भी, इनमें भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैंने देखा अभी। जो इनके लोग हैं ना जो बैठे रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, वो भी विक्ट्री साइन बना रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि कौन राइट पे और कौन जो है वो गलती पर है। तो वो एक जो लोगों के अंदर जो चीज़ है ना एक, और ये हॉर्न भी इतना ये नॉइज़ी, और ये हॉर्न सिर्फ इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ऑफ के वो प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराने के लिए। तो यानी ये तो नहीं चाहिए भाई, आज तो वो जूते भी वो वाले नहीं पहने हुए। शदीद पानी में तो बयानी है इस टाइम पर। वो दूसरे वाले बीच में जाएंगे तो वो तो बेहतरीन होगा, लेकिन यहाँ पर ये सही पानी आगे ठा स्प्लैश मार रहा है पूरा बेहतरीन किस्म का। ये जी, ये था इसका रिव्यू गाड़ी का और आज के थोड़े से हाइलाइट्स। अब इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और बेहतरीन रिव्यू। मेरे पास एक ज़बरदस्त गाड़ी है जो पाकिस्तान में भी लॉन्च होने वाली है, तो उसके साथ